हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम एनसीईआरटी में गिवन एक्टिविटी नंबर 11.3 के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, फिगर नंबर 11.11, और इसे जान के हम ये समझेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। हाउ डू स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर इन कोलाइडल सॉल्यूशन। या आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलिए आइए इसे समझ लेते हैं, इस एक्टिविटी को, और देखते हैं इस एक्टिविटी में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब देखिए, इस एक्टिविटी में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास है एक सोर्स एस। ये सोर्स कौन सा है स्टूडेंट्स? ये है वाइट लाइट का सोर्स, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। और एक हमें चाहिए कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस। और एक हमने यहाँ पे टैंक ले लिया है, वाटर टैंक। ये हमारे पास है वाटर टैंक, और इसके अंदर हमने डाला है वाटर। और एक हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया है, और इसको मैंने सेंटर से सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जब लाइट की रेज सोर्स से होती हुई, इस कन्वर्जिंग लेंस से होती हुई, और टैंक के थ्रू इस कार्डबोर्ड के ऊपर टकराएंगी, तो यहां से एक छोटा सा अपर्चर, छोटा सा होल होने की वजह से ये लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल करके अगले दूसरे पार्ट की तरफ चली जाएंगी, जहां पे हमारा लेंस नंबर 2 है। लेंस नंबर 2 L2 जो लिखा गया है एनसीईआरटी में, ये भी कौन सा लेंस है? ये भी हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। और लास्ट में हमने यहाँ पे एक छोटी सी वॉल बना दी है जिसके ऊपर हमें इमेज दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए होती हैं। अब आइए जानते हैं डिटेल में कि ये एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या चीजें जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सोर्स ऑफ वाइट लाइट हमारा ये है एस। यहां से वाइट लाइट की रेज ऐसे जाएंगी, स्कैटर होंगी, ये ऐसे जाएंगी, और जैसे ही लेंस से टकराएंगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस से टकराएंगी, तो टकराने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस का नेचर, कि जब भी फोकस से होती हुई कोई भी लाइट रेज कन्वर्जिंग लेंस पे टकराती हैं, तो वो उसको पैरेलल कर देता है। ये है कन्वर्जिंग लेंस का नेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने इस सोर्स ऑफ लाइट को कहाँ रखा है? एट फोकस। फोकस पे हमने सोर्स ऑफ लाइट को रखा हुआ है। फोकस पे सोर्स ऑफ लाइट पे रखने के बाद हमने क्या किया है? हमने इस लाइट रेज को यहां से ऐसे ऐसे आगे की तरफ, लेंस की तरफ भेज दिया। और फिर इस लेंस ने क्या किया? यहां से ये लाइट रेज सीधी चली गई, और सीधी जाने के बाद ये लाइट रेज एंटर कर जाएंगे इनसाइड द वाटर टैंक, इनसाइड द वाटर टैंक। अब वाटर टैंक में जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है? हमने यहाँ पे एक केमिकल डाला है, उसे बोलते हैं 200 ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। हमने ये केमिकल डाला है, सोडियम थायोसल्फेट। इसको हम सोडियम हाइपोसल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने केमिकल क्यों चूज किया? क्वेश्चन ये उठता है। ये केमिकल हमने इसलिए चूज किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी में सस्पेंड हो जाते हैं, तैरते रहते हैं, और जब भी लाइट रेज इनसे टकराएंगी, तो ये पार्टिकल लाइट रे के सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को स्कैटर कर देता है। इस वजह से हमने इसे सोडियम थायोसल्फेट के केमिकल को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसमें डाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में हम यहाँ पे डालते हैं प्लस 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 भी डालेंगे और H2SO4 डालने के बाद क्या होगा, इसमें बेसिकली दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने पे हम यहाँ देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, हम देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट के पार्टिकल्स एक वाटर टैंक में तैर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, अब जब ये रेज ऑफ लाइट सोर्स से होती हुई इस कन्वर्जिंग लेंस को क्रॉस करती हुई यहाँ पे एंटर करेंगी, और यहाँ मान लीजिए कहीं एक सल्फर का पार्टिकल है, कहीं भी एक सल्फर का पार्टिकल है, तो यहाँ पे सल्फर के पार्टिकल के पास जहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो कौन सी है, वो है वायलेट। आप जानते हैं विबग्योर में आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, विबग्योर जब प्रिज्म बनता है वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे वायलेट की जो कलर की जो लाइट होती है उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइट जो होगी वो यहाँ से स्कैटर हो जाएगी, इन पार्टिकल से टकराने के बाद वो लाइट स्कैटर हो जाएगी। उसकी वजह से आपको पूरा पानी, पूरा वाटर ब्लू कलर का दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ, जो बाकी वेवलेंथ की लाइट है वो सीधा क्रॉस कर जाएगी, और वो कौन सी होगी, वो होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो सबसे लंबी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी वो सीधा आगे जाकर के सीधा इस लेंस के थ्रू होके इस कार्डबोर्ड के होल से होती हुई यहां टकराएगी लेंस पे, लेंस 2 पे, और लेंस 2 क्या करेगा, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देगा, जहां पे हमारा दूसरा फोकस F होगा। ठीक है, जो इस लेंस का फोकस यहाँ पे होगा, इस फोकस पे आगे इसको लाइट को फॉल कर देगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑरेंज रेड कलर का और एक ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर का पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो ये बताता है कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी है, वो है रेड। और रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट होने की वजह से ये क्रिम्सन रेड कलर या ऑरेंज रेड कलर जो एनसीईआरटी हमें बता रही है, ये क्रिम्सन रेड कलर या ऑरेंज रेड कलर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इतनी सी ये एक्टिविटी है, और ये बता रही है हमें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वायलेट की होती है। इसकी वजह से वो पानी में स्कैटर कर जाएगी। पानी में स्कैटर करने के बाद यहाँ पे पूरी लाइट ये ट्रैवल कर जाती है, और ट्रैवल करने की वजह से इसके अंदर आपको टैंक में ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट कि इसके अंदर एक्टिविटी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है इन कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फैब एक्सप्लेन्स। थैंक यू।